जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। समस्त ब्रजवासियों तथा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के आराध्य देव प्रभु श्रीनाथ जी श्रीनाथ द्वारा में विराजते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार मेवाड़ की इस पावन धरा पर श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है और 8 दर्शन होते हैं, जिसमें मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती एवं शयन के दर्शन शामिल हैं। कभी कभी कोई दर्शन शामिल भी होते हैं और शयन के दर्शन अमुक समय के लिए नहीं भी होते हैं आम दर्शनार्थियों को, लेकिन सेवा नियमित होती है। हजारों लाखों लोग प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा आते हैं, लेकिन प्रभु श्री जी के दर्शनों की क्या भावना है, उनके दर्शन किस भाव से करने चाहिए, क्या वहाँ पर प्रणालिका है, कैसी व्यवस्था है, इसे जानने के लिए हमने अधिक मास में एक श्रृंखला चालू की थी, प्रभु श्री जी के दर्शनों की भावना। कई कारणों से यह श्रृंखला तब अधूरी रह गई थी। आइए मंगला दर्शन की भावना का पुनः दर्शन करते हुए इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। यह एक सनातन सत्य और अकाट्य तथ्य है कि प्रातःकाल उठते ही मंगल कामना मानव मात्र करता है, जिससे उसका दिन आनंदमय बीते। यही कारण है कि प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत अष्टयाम सेवा प्रणालिका में अमंगल निवृत्त्यर्थम मंगल प्राप्त्यर्थम की भावना से मंगला की सेवा रखी है। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, एक तथ्य को जान लें, इस पर विश्वास करें, क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा है, एकम देव श्री देव की पुत्रम, तथा दूसरी आज्ञा की है यथा देहे तथा देवे। प्रथम आज्ञा कहती है कि देव भगवान ब्रह्म केवल एक श्री कृष्ण हैं, जिनका साक्षात स्वरूप हमारे समक्ष प्रभु श्री गोवर्धन धरन है। दूसरी आज्ञा में प्रभु के तत्सुख की भावना है, अर्थात हमारी देह को जो सुखकर प्रतीत होता है उसी भावना से प्रभु की सेवा करनी है। इसमें सब कुछ आ जाता है, मौसम की अनुकूलता से लगाकर उत्तमोत्तम सामग्रियों तक। उत्कृष्टतम चरित्र के साथ में निर्मलतम भावना का भी इसमें समावेश है। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि प्रभु श्री गोवर्धन धरन ही एकमात्र ब्रह्म स्वरूप हैं, जिन्हें निकुंज नायक के रूप में भी हम जानते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड नायक के रूप में भी हम जानते हैं। यदि प्रभु श्री जी का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करें तो श्रीनाथ जी श्री गिरिराज संभूत विग्रह हैं, जिनके बारे में महर्षि गर्गाचार्य ने द्वापर युग में ही भविष्यवाणी कर दी थी। प्रभु श्री जी की प्राकट्य वार्ता पर बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे। आइए मंगलमुखी सदा सुखी की भावना से आगे बढ़ते हैं। तो यदि हमें अपना मंगल चाहना है तो मंगलमय मंगल स्वरूप केवल श्री गोवर्धन धरन ही है, उनका प्रातः काल में ही दर्शन कर लें प्रथम, तो फिर उससे अच्छा क्या हो सकता है। इसीलिए मंगला नाम इस दर्शन का रखा है। श्री जी प्रभु के मंगला दर्शन खुलने से पहले कितनी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, क्या आप जानते हैं? सबसे पहले प्रभु को जगाने के लिए शंखनाद किया जाता है। शंखनाद करने की भी अपनी एक प्रक्रिया है। श्री जी मंदिर में स्थित पातल घर से 3 बार शंखनाद किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्रीनाथ जी में और श्री नवनीत प्रिया जी में घंटनाद नहीं होता है। कारण स्पष्ट है कि प्रभु को शंख अति प्रिय है। शंखनाद के पश्चात प्रभु के जगते ही सबसे पहले मंगल भोग ऋतु अनुसार और मर्यादा अनुसार प्रभु के सम्मुख पधराया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु का सभी सेवा क्रम कीर्तनों के माध्यम से ही चलता है। इसी भावना के तहत शंखनाद से पूर्व और शंखनाद के भोग आने के बाद भी बीन बजाई जाती है। यह बीन अलग अलग स्थलों पर बजाई जाती है, लेकिन जैसे ही मंगल भोग आते हैं कीर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। सभी द्वारों पर दर्शनार्थी भक्त खड़े होकर गुणगान करते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में सूक्ष्मता देखिए। केवल मंगला में होने वाले कीर्तनों की भी एक प्रणालिका है। जैसे कि कीर्तन में सर्वप्रथम महात्म्य के पद रीति प्रमाणे गाए जाते हैं।
महाप्रभु श्री वल्लभ की स्तुति की जाती है। श्री विठलेश के गुणगान के बाद जगाने के पद गाए जाते हैं। तत्पश्चात मंगल भोग के पद गान ऋतु के अनुसार होते हैं। यहाँ श्री यमुना जी के पद नित्य नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि यमुना जी श्री श्रीनाथ जी की सेवा में सदा विराजमान रहती है। ये पद 12 महीने तानपुरा से होते हैं, फिर बीन बजाई जाती है। इसका आशय यह है कि प्रभु मधुर तान के साथ जगें तथा भोग आरोगें। भीतर प्रभु की सेवा में सखियां मंगल गान करती रहती हैं। एक और वैज्ञानिक सूक्ष्मता को देखिए। प्रभु को भोग आने के बाद जमुना जी की झारी पधारती है। इसके पीछे का भाव क्या है कि बालक यदि उठते ही सबसे पहले जल पी लेगा तो उसके पेट में यह जल भारी पड़ता है। अतः मंगल भोग आरोगना शुरू होने के पश्चात झारी जी पधारती हैं। क्या प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका की ये सूक्ष्मता और कहीं देखने को मिलती है हमें? आइए अब श्री जी के वस्त्र सेवा भावना को देखते हैं। मंगला के दर्शन की। चैत्र शुक्ल एकम से उपरना धरा जाता है। वैशाख सुद सप्तमी से आड़बंद धराया जाता है। रथ यात्रा तक यह आड़बंद रहता है। बाद में आषाढ़ी पूनम तक आड़बंद ही आता है, किंतु जब ठाड़े वस्त्र रख धरे जाते हैं तब प्रभु को उपरना धराया जाता है। श्रावणवदी एकम से अश्विन सुदी पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा तक जब तक ठंड नहीं पड़े तब तक उपरना धराया जाता है। जब ठंड पड़ने लग जाती है तो धोती खोल दत्तू धराए जाने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रबोधिनी से प्रभु को गद्दल धराए जाते हैं। ज्यादा ठंड में 2 या 3 गद्दल भी धराए जा सकते हैं। मंगला में श्री जी की वस्त्र सेवा की यह प्रणालिका है वर्ष भर की। श्री मस्तक के श्रृंगार की बात करें तो पाग एवं कुल्ले ही प्रभु को धराए जाते हैं। हालांकि फेंटा भी धराए जाते हैं, लेकिन वह 3 ही दिन धराए जाते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दूज, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी एवं आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को। एक और विशेषता है, फेंटा हमेशा सफेद ही धराए जाते हैं तथा टोपा जी नहीं धराए जाते हैं। मंगला में प्रभु की वस्त्र सेवा के रंग प्रभु को श्रृंगार में धराए जाने वाले वस्त्रों के प्रतिनिधि होते हैं। नमामि यमुनाम्। श्री यमुनाष्टक की यह सुरीली आवाज नाथद्वारा वासी और वैष्णव भली भांति पहचानते हैं। मंगला दर्शन खुलने की तैयारी का यह आभास होता है। आपको पता है, स्थानीय निवासी मंगला दर्शन करने को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। अनेक कारणों के साथ एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका सबका मानना है कि मंगला के दर्शन में प्रभु मूल स्वरूप से काफी निकट होते हैं, तो श्री जी के एकदम वास्तविक दर्शनों का लाभ मिल पाता है और प्रभु से निकटता का एहसास होता है। संदर्भ यह है कि मंगला में प्रभु को जो आभरण धराए रहते हैं उनकी जानकारी आपके साथ साझा की जाए। कर्णफूल, श्री मस्तक की लड़, श्रीहस्त में मोरी की पोंची एवं कड़ा, चरणों में नूपुर, एक कंठी भी रहती है। कभी कभी शीश फूल भी धराए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मंगला में प्रभु को फूल माला तथा फूल आदि नहीं धराए जाते हैं। वेणु जी भी नहीं धराई जाती हैं, न तांबुल की बीड़ियां रुगाई जाती हैं। भाव यह है कि पुष्प माला तथा पुष्प एवं श्रृंगार प्रभु ब्रज भक्तों के भाव से धराते हैं, लेकिन मंगला में ब्रज भक्त दर्शन करें और सेवा करें, अतः उन्हें प्रभु अपने अंग पर धारण नहीं करते हैं। एक और विशेषता है, पिछवाई भी नहीं धराई जाती है। तकिया, गादी एवं खंडपाट रहते हैं। वेणु पास में रहती हैं, लेकिन हस्त पर नहीं धराई जाती हैं। भावना यह है कि यदि प्रभु वेणु जी बजाते हैं तो सभी मोहित हो जाएंगे और श्री जी की मंगला की प्रातःकालीन सेवा में विघ्न पड़ेगा। एक और भाव भी देखिए, मंगला मात्र भाव युक्त है। पास लेकर श्री यशोदा जी बैठती हैं, ब्रज ललनाएं दर्शन करती है। यह इसकी अनेक प्रक्रियाओं में परिलक्षित भी होता है। केवल मंगला के दर्शन खुलने के समय से ही इसे देखें तो आप आश्चर्य करेंगे। शीतकाल में श्री जी के मंगला के दर्शन बहुत जल्दी खुलते हैं,
और उष्ण काल में देर से खुलते हैं। शेष समय सामान्यतः 5:45 से 6 बजे के बीच खुलते हैं। एक समय शीतकाल में मंगला के दर्शन 4 बजे खुल जाया करते थे। हालांकि अभी भी 5 से 5:15 बजे के बीच में खोल दिए जाते हैं। वहीं उष्ण काल में 6:15 से 6:30 तक भी बच जाती हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? इसके पीछे हमारे जीवन से संबंधित एक तर्कपूर्ण और परीक्षित वैज्ञानिक तथ्य है। आपने अक्सर देखा होगा, शीतकाल में हम रात को जल्दी सो जाते हैं, और बालक तो विशेष तौर पर। इसी कारण हमारी नींद प्रातः जल्दी खुल जाती है। दूसरा तथ्य, शीतकाल में रात बड़ी होने के कारण रात को जल्दी नींद आ जाती है और सुबह नींद उड़ने तक भी रात ही दिखाई देती है। और तीसरा तथ्य, हमारे शरीर को शीतकाल में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण प्रातः जल्दी भूख लगती है। इस कारण भी नींद जल्दी उड़ती है। इसका व्यावहारिक दर्शन प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में दिखाई देता है। शीतकाल में प्रभु जल्दी पहुंचते हैं और प्रातः मंगला भी जल्दी होती है। शीतकाल में प्रभु को हलवा, स्वागसौंठ जैसी पौष्टिक सामग्रियां विशेष रूप से अरोगाई जाती हैं। वस्त्र एवं राग सेवा भी उसी अनुरूप हो जाती है। इसके उलट गर्मी में, जबकि रात छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं, मंगला देर से खुलती है, 6, 6:15, 6:30 बजे तक। सबसे पहला और सामान्य तथ्य, आपने देखा होगा अक्सर गर्मी में हमें प्रातःकालीन वेला में ही नींद आती है। अतः प्रभु की मंगला के दर्शन भी देर से खुलते हैं। उष्ण काल में शाम के बाद रात होने के बीच के गर्भकाल के दौरान गर्मी ज़्यादा पड़ती है। मध्य रात्रि तक उष्ण काल थोड़ा ठंडा होने लगता है। प्रातःकाल होते होते वातावरण में ठंडक हो जाती है। यही कारण है कि हमें प्रातःकालीन वेला में अधिक नींद आती है। और प्रभु श्री जी के गर्मी में मंगला के दर्शन इसी कारण देर से खुलते हैं। अन्य दिनों में श्री जी के दर्शन लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच खुल जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ऋतु अनुसार कीर्तनिया पद गाते रहते हैं। आचमन मुख वस्त्र होकर श्री जी के सन्मुख बीड़ा धरे जाते हैं। झारी जी स्वामिनी जी के भाव से पड़गी पर शैया मंदिर की तरफ रखी जाती है। बीड़ा काच मंदिर की तरफ रखे जाते हैं। दर्शन खुलने पर सन्मुख में उपरोक्त 2 ही जने अर्थात कीर्तनिया एवं बीनकार दोनों मिलकर गाते हैं। ऋतु के अनुसार पद एक जना गाता है, दूसरा जना झेलता है। तत्पश्चात मंगला आरती होती है। आइए आरती की चर्चा निकली है तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी साझा करते हैं। नित्य सेवा में आरती 4 बार होती है। 2 बार आरती मात्र भाव से होती है तो 2 बार सहचर्यों के भाव से अर्थात कांता भाव से युक्त होती है। मंगला एवं संध्या आरती, ये 2 आरतियां माँ यशोदा के भाव से होती हैं। राजभोग एवं शयन आरती युगल छवि की सहचरी के भाव से होती है। आरती आज देखते हैं ये आरती कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है थाली की तथा दूसरी होती है खंड वाली। थाली की आरती भी मुख्यतः 2 तरह की होती है, एक कांसी की थाली में तथा एक चांदी की थाली में। कांसी की थाली में आरती मोतियों से सजाई जाती है तथा चांदी की थाली की आरती उत्सवों के अनुसार विभिन्न कलात्मक ढंग से रंग बिरंगे तरीके से सजाई जाती है। इनके दियों में मुख्यतः 4 बाती, 8 बाती तथा 16 बातियां होती हैं। वहीं खंड वाली आरती की बात करें तो ये खंड ऊपर नीचे 3 होते हैं, जिनमें ऊपर 4 बाती होती हैं। अक्षय तृतीया से आषाढ़ सुदी पूर्णिमा तक 4 बाती की आरती होती है। गर्मी अधिक हो तो राजभोग एवं संध्या आरती की आरती मणिकोठा से होती है। शयन बंद जब से होते हैं तब से लेकर विजयादशमी तक 2 खंड की आरती होती है। ऊपर की 4 और नीचे 7 बाती होती है। विजयादशमी से शयन बंद होने तक 3 खंड की आरती होती है, जिसमें 4, 7 और 9 बाती की आरती होती है। आइए अब एक और पहलू देखते हैं, आरती क्यों की जाती है और इसे आरती क्यों कहते हैं। अमंगलम
निवृत्त्यर्थम मंगलावाप्तये तथा कृतमारार्तिकम तेन प्रसिद्धः पुरुषोत्तमः। इस भावना के साथ यह आरती 4 प्रहर की 4 बार होती है। यह आरती बार बार उतारी जाती है, जिसमें पहली आरती हम देखें तो दोष परिहार, रात्रि के दोष, निशाचरों की दृष्टि को निवारण करने के लिए मंगला आरती की जाती है। वन वन में कन्हैया घूमते हैं, ठोर कुठोर में उनके पांव पड़े, इससे बचने के लिए इनके निवारणार्थ संध्या पर घर पधारने पर द्वार पर माता यशोदा संध्या आरती करती हैं। ये दोनों आरती मातृत्व भाव से होती हैं और 2 आरतियां ब्रजललनाओं तथा सहचरियों द्वारा की जाती हैं। एक आरती राजभोग में निकुंज में दोनों स्वरूपों की मध्याह्न की आरती की जाती है। दूसरी आरती प्रभु को शयन में शैया मंदिर में बिठाकर आरती करने के भाव से की जाती है, जिसे शयन आरती कहते हैं। आरती में रखी जाने वाली बातियों के भी विभिन्न भाव हैं। प्रथम खंड की 4 बाती निवृत्ति तथा उद्वेग के भाव की हैं, जिनमें प्रमाण, प्रमेय, साधन फल तथा उद्वेग में प्रतिबंध लौकिक भोग निवृत्ति का भाव है। दूसरे खंड की 7 बातियों में प्रमेय, भक्ति, आसक्ति, आवेश, व्यसन, फल, प्रणय ये 7 खंड के भाव हैं। तीसरे खंड की 9 बातियों में नवधा भक्ति के भाव से हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन का भाव है। मुख्यतः आरती 7 बार और 21 बार उतारी जाती है। क्या आपको पता है वल्लभ कुल के महाराज प्रभु के सन्मुख रहकर आरती करते हैं तथा मुखिया जी जो होते हैं वह जेमने हाथ अर्थात राइट हैंड की तरफ खड़े रहकर जो कांच मंदिर की बाजू होती है वहां से आरती करते हैं। ऐसा क्यों है, यह किस भाव से किया जाता है, आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। जो मंदिर में मुखिया जी रहते हैं वह चंद्रावली जी सखी की ओर से आरती करते हैं और श्री जी तथा पुष्टि प्रणालिका में वह स्थान राइट हैंड की तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ वल्लभ कुल के महाराज श्री स्वयं चंद्रावली जी एवं स्वामिनी जी के भाव से होने से सन्मुख रहकर प्रभु से दृष्टि मिलाकर आरती करते हैं। क्योंकि आप मातृत्व भाव से भी रहते हैं, अतः प्रभु के सन्मुख रहकर ही आरती करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मंगला आरती प्रभु की हो जाने के पश्चात मंदिर वस्त्र होता है, अर्थात मंदिर में पोछा लगाया जाता है। फूलगरिया जी जो होते हैं वह माला के बारे में पूछते हैं, उन्हें सांकेतिक भाषा में जवाब दिया जाता है। फिर टेरा आ जाता है, अर्थात पर्दा कर दिया जाता है। तब अंदर सेवा जारी रहती है और बाहर कीर्तनिया गली में कीर्तन होते रहते हैं। डोल तिवारी में बीन बजती रहती है। जो पद भीतर गाए जाते हैं वही बीन में होते हैं। श्रृंगार होने तक बीन बजती रहती है। इस दौरान ऋतु के अनुसार पद गाए जाते हैं तथा कीर्तनिया गली में जो कीर्तन होते हैं वह अष्ट सखियों के भाव से होते हैं। यह थी प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में मंगला दर्शन एवं मंगला दर्शनों की भावना। अब जब भी दर्शन करें मंगल मुखी सदा सुखी याद अवश्य रखें। श्री जी दर्शनों की यह श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। आगामी कड़ी हम रविवार को अर्थात 17 जनवरी 2021 को प्रसारित करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकजे
आज पौष कृष्ण पक्ष तेरस सोमवार 11 जनवरी 2021 है। श्रीनाथ जी में आज बैंगनी घटा के दर्शन है। भाव कीर्तन राग ललित में है। एक राग श्याम सदा तुम, एक राग श्याम सदा तुम आज। श्रीनाथ जी में शीतकाल में विविध रंगों की 12 घटाओं के दर्शन होते हैं। घटा के दिन सभी वस्त्र साज आदि एक ही रंग के होते हैं। जिस दिन घटा के दर्शन होते हैं उस दिन श्री जी राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिनों की तुलना में काफी जल्दी हो जाता है। इसी क्रम में श्री जी में आज बैंगनी रंग की घटा है, जिसके तहत साज सेवा में आज बैंगनी रंग के दरियाई वस्त्र की पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर भी बैंगनी बिछावट की जाती है एवं स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। हालांकि पड़गा बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के ही रहते हैं। पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं तो सम्मुख में धरती पर तृष्टि व अंगीठी तो धरी ही जाती हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज बैंगनी रंग के दरियाई वस्त्र का सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र भी प्रभु को आज बैंगनी रंग के ही धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण प्रभु को आज हीरा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर बैंगनी रंग की गोल पाक के ऊपर सिर पेच, मोती की लूम तथा चमकनी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्णफूल धराए जाते हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। एक हीरे की माला हमेल की भांति धराई जाती है। एक हार एवं पचलड़ा भी धराया जाता है। आज श्रीकंठ में प्रभु के पूरे दिन सफेद मनका की माला धराई जाती है। श्री हस्त में चांदी के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि तो धराए ही जाते हैं। श्री जी को आरसी नित्य की चांदी वाली दिखाई जाती है। खेल के साज में आज पट बैंगनी एवं गोटी चांदी की आती है। श्री जी की राग सेवा में मंगला में जागे हो रेन तुम सब, राजभोग में एकहु उमड़े घुमड़े, आरती में गोवर्धन गिर चढ़ टेरी, शयन में जब मैं देखेरी गोपाल लाल, पौड़वे के पद में श्याम जू सुख सेज कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाथ के लिए कृष्ण कन्हैया सन्नाटे के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सन्नाटे, अनुरुद्ध देवपुरा, जतिन सन्नाटे और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि की हवेलियों से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों तथा मुखिया जी का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।